हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे नियो पेज में आप अपने इनवॉइस कैसे मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट ने आपको पेमेंट किया है तो आप अपना खुद का इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इनवॉइसेस पर। यहाँ पर देखिए पहले से बहुत सारे इनवॉइसेस ऐड है, जैसे एडमिन का था एक, आप उसके बारकोड देख सकते हैं, पेशेंट कोड देख सकते हैं। एडमिन ने किया था ये इनवॉइस क्रिएट, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं किसने क्रिएट किया था, क्या बारकोड है उनका, और पेशेंट कोड किस पेशेंट के लिए बनाया गया था इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कितने टोटल हुआ था उनका पेमेंट, और डिस्काउंट कितना हुआ था, पे कितने किए थे उन्होंने, ड्यू कितना बचा है। आप ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इनवॉइस पर क्लिक करके। यहाँ पर डेट वाइज परफॉर्मेंस भी शो हो जाती है, डेट वाइज इनवॉइस भी शो हो जाते हैं, स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए इसको एडिट करना है, सपोज वो ड्यू पेमेंट दे रहे हैं, अभी बचा हुआ उनका अमाउंट दे रहे हैं, तो आप यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप डायरेक्ट प्रिंट निकलवा लीजिए। पीडीएफ अगर आपको निकालनी है सारे इनवॉइसेस की, मान लीजिए आपको एक्सेल करवाना है, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी इनवॉइस को डिलीट करना है, डायरेक्ट यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अगर आपको रिसीट निकालनी है यहाँ से निकाल लीजिए, और प्रिंट निकालना है तो देखिए प्रिंट रिसीट का ऑप्शन आता है, क्लिक कीजिए, आपकी रिसीट बन जाएगी और प्रिंट निकलवा लीजिए। देखो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ गई, किस क्लिनिक का है, सॉरी किस पैथोलॉजी का है। तो यहाँ आप अपनी सारे इनवॉइस ऐसे मैनेज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपको एक्सेल निकालनी है सारे इनवॉइसेस की तो सिंपली क्लिक करना है एक्सेल पर। यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी, जैसे ही आप ओपन करेंगे ये देखिए सारी चीजें आपको एक्सेल में शो होने लगी, उनका कितना पेमेंट हुआ था, कितना बचा हुआ था, कब हुआ था, डेट वाइज। तो इस तरह आप एक्सेल में भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप टोटल भी देख सकते हैं, मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर किसी डेट का देखना है तो डायरेक्ट आप फिल्टर पर जाइए, मान लीजिए टुडे, आज का देखना है मुझे, आप कॉन्ट्रैक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप बस डेट सिलेक्ट कीजिए और फिल्टर कर दीजिए तो आपको डेट वाइज परफॉर्मेंस दिख जाएगी। अभी यहाँ पर कोई इनवॉइस क्रिएट नहीं किया था आज हमने, इसलिए नो डेटा अवेलेबल इन टेबल। बाकी अगर आपको डेट वाइज देखना है तो आप देख सकते हैं। अभी हम लास्ट मंथ सिलेक्ट करेंगे। देखिए सारे इनवॉइसेस आ गए, यहाँ आपको सब टोटल भी दिखाता है, टोटल आपने कितना डिस्काउंट दिया है यहाँ पर ये भी शो होता है, टोटल अर्निंग कितनी रही है आज की ये भी सब डायरेक्टली शो कर देता है। आपको मान लीजिए बहुत सारे इनवॉइस चेक करने हैं तो आप पेजेस टर्न भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट आपको पेमेंट कर रहा है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपली आपको क्रिएट पर जाना है। यहाँ पर देखिए एडिट पेशेंट और नॉट लिस्टेड दिखाता है। अगर मान लीजिए कोई नहीं लिस्टेड नया कोई पेशेंट आया है तो आप सिंपली नॉट लिस्टेड पर जाइए, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन डालिए, पेशेंट की नेम, एड्रेस, एज, फोन नंबर, सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन और सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पर एक नया पेशेंट ऐड हो जाएगा। अभी हम नया इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो सिंपली हमें पेशेंट कोड को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हम इस पेशेंट को ऐड कर रहे हैं, संजीव चतुर्वेदी। देखिए जैसे हमने कोड सिलेक्ट किया उसका नाम, नेशनलिटी, आईडी, एज, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें आ गई। डॉक्टर अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से देखिए सारे डॉक्टर्स ऐड है। जैसे मुझे सक्सेना को ऐड करना है, डॉक्टर सक्सेना, यहाँ पर ऐड कर लीजिए। और मान लीजिए कोई डॉक्टर नहीं ऐड है, लाइक सेल्फ है, तो यहाँ नॉट लिस्टेड पर जाइए, डॉक्टर का नाम सेल्फ ऐड कर दीजिए। मान लीजिए कोई पेशेंट विदाउट रेफरल आया है तो आप यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर और सेव। यहाँ कमीशन हम 0 लिखेंगे क्योंकि सेल्फ से कोई कमीशन नहीं लिया जाता, इसलिए सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे सेल्फ ऐड हो गया होगा। देखिए यहाँ पे सेल्फ, देखिए सेल्फ आने लग गया।
ठीक है, इस पेशेंट को किसी ने रेफर नहीं किया था इसलिए हमने सेल्फ पे डाल दिया। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ होगा तो यहाँ से आप ऐड कर दीजिए सिंपली। यहाँ पर आप टेस्ट सिलेक्ट कीजिए, इस पेशेंट ने कौन सा टेस्ट करवाया था। जैसे इन्होंने करवाया था कंप्लीट ब्लड पिक्चर। ओके, अगर आपको कल्चर ऐड करने हैं, यहाँ पर अभी एक ही कल्चर ऐड है, ब्लड कल्चर। यहाँ पैकेजेस ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने फुल बॉडी चेकअप करवाया था, ये भी आप ऐड कर सकते हैं पैकेजेस। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर आप फुल बॉडी चेकअप ऐड कीजिए, देखिए इनके अमाउंट भी आने लगते हैं। जैसे कंप्लीट ब्लड पिक्चर 400 में होती है, आपका ब्लड कल्चर 100 रुपीज का, और फुल बॉडी चेकअप होगा 1200 का। तो यहाँ पे देखिए सब टोटल बताने लग गया, 1700 रुपए हो रहे हैं सबके टोटल। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इस पर डिस्काउंट देना है, तो कितना डिस्काउंट देना है मुझे, मान लीजिए देना है 100 रुपीज का डिस्काउंट देना है। तो जैसे मैं टोटल पर क्लिक करूंगी, देखिए 1600 आ गया, 1700 माइनस 100 1600। यहाँ पर मान लीजिए उन्होंने सिर्फ पे किया है, आप यहाँ पेमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट ऐड करने के बाद यहाँ पर शो होने लग जाएगा। जैसे अगर आपको मेथड ऐड करनी है तो यहाँ से सिंपली मेथड का नाम डाल दीजिए, जैसे वो कर रहा है फोन पे से, फोन पे। ठीक है, जैसे मैं सेव करूंगी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे मैं पेमेंट पर क्लिक करूंगी, देखिए पेमेंट मेथड में फोन पे आने लग जाएगा, ये देखिए फोन पे। ठीक है, सबसे पहले आपको डेट सिलेक्ट करनी है, किस डेट में इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं आप। हम आज 14 जुलाई को कर रहे हैं। अमाउंट कितना अमाउंट दिया है उसने, 1600 हो रहे हैं, तो मान लीजिए उन्होंने 1500 ही दी है। ठीक है, और किस मेथड से दिए, अभी मैंने आपको मेथड ऐड करना बताया कैसे करते हैं मेथड। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने पेटीएम के थ्रू दिए है। ठीक है, और आपको सिंपली सारी चीजें चेक करने के बाद, सारे टेस्ट ऐड करने के बाद सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, देखिए इनवॉइस क्रिएट हो गया। ठीक है, आपको बार कोड आ गया, पेशेंट कोड आ गया। ठीक है, उनकी एज, डॉक्टर, किस डॉक्टर का रेफरल था, तो किसी ने भी रेफरल नहीं किया था इसलिए हमने सेल्फ पे डाल दिया। रजिस्ट्रेशन डेट, पेशेंट का नेम, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारी इंफॉर्मेशन आ गई। फुल बॉडी चेकअप में क्या क्या था, ब्लड कल्चर में क्या था, कंप्लीट ब्लड पिक्चर्स में क्या था। यहाँ टोटल आपका अमाउंट बता दिया, टोटल हुए थे 1700। आपने डिस्काउंट लगाया था 100 रुपीज का, 1600 हो रहे थे टोटल, और आपने पे किए थे सिर्फ 1500, तो 100 रुपीज ड्यू है आपके। तो इस तरह से आप अपना इनवॉइस मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको प्रिंट निकालना है रिसीट का, आप सीधे प्रिंट रिसीट पर कर दीजिए, और अगर आपको एडिट करना है, बारकोड प्रिंट करना है, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपली आप अपना इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है नियोपैथोलॉजी में इनवॉइस क्रिएट करना, इनवॉइस मैनेज करना, इनवॉइस की सारी डिटेल्स लिखना। आज आपने कितने इनवॉइस बनाए थे, लास्ट मंथ कितने इनवॉइस बने थे, सब टोटल कितना हुआ है, कितने पैसे लेना है, तो आप ये सारी चीजें इजीली मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इनकी ड्यू पेमेंट फीस बची है, जैसे इनके 630 रुपीज बचे हैं, मुझे ये पे कर रहे हैं बचे हुआ अमाउंट। तो आप कैसे करेंगे, सीधे एडिट पर जाइए। ये देखिए पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन फिल है। यहाँ पे 630 रुपीज ड्यू है इनके। मैं सिंपली पेमेंट पर जाऊंगी, यहाँ पर लिख दूंगी 630 630। मेथड लिख दूंगी, किस मेथड से किया है उन्होंने। मान लीजिए उन्होंने कैश दिया था, कैश करूंगी और सेव कर दूंगी। यहाँ पे देखिए 0 अमाउंट बताया था वो। देखिए जैसे मैंने 630 डाला, यहाँ पर ड्यू अमाउंट 0 बताने लग गया। यहाँ पर सिंपली मैं अपना कैश पेमेंट सिलेक्ट करूंगी और सेव कर दूंगी। आफ्टर सेव कर देगा वो। तो इस तरह से आप अपनी इनवॉइस मैनेज कर सकते हैं नियोपैथ में। आप अपना इनवॉइस इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं। कोई नया पेशेंट है, आपको नया इनवॉइस क्रिएट करना है, वो भी बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। आपको प्रिंट निकालनी है रिसीट,
वो भी इजी ऑप्शन रहता है। आपको एक्सेल फाइल्स डाउनलोड करनी है, पीडीएफ निकालनी है, तो आप वो भी इजीली मैनेज कर सकते हैं नियोपैथ में। थैंक यू।